इस कहानी की शुरुआत में एक शहर में सभी लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को मना रहे थे। इस फेस्टिवल में सभी लोग अपने फेस पर मास्क लगाए थे और यहीं पर हम एक लड़की न्यूज रिपोर्टर कैलिन को देखते हैं। कैलिन इस फेस्टिवल को न्यूज पर दिखा रही थी। इसके बाद वह कुछ समय के लिए जॉगिंग करने के लिए जाती है, लेकिन जॉगिंग करते करते इसे पता ही नहीं चलता कि यह कब जंगल के अंदर में चली गई और तभी इसके सामने सौत आ जाता है और वह उसे देखकर हंसने लगती है, क्योंकि इस फेस्टिवल में सभी लोग मास्क लगाकर ऐसे ही दिख रहे थे। इसलिए कैलिन इसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती है और कुछ देर आगे जाने के बाद इसे वन आई दिखाई देता है और वह इसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती है और तभी इसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर और हमें पता है कि थ्री फिंगर कितना ज्यादा डेंजर है। थ्री फिंगर कैलिन को यहाँ से आगे जाने नहीं देता और तभी कैलिन उसे अपना बीच की उंगली दिखाती है और ये देखकर थ्री फिंगर उसके उंगली को अपने चाकू से काट देता है और इसके बाद कैलिन किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और तभी इसके सामने एक आदमी आता है जो इसकी मदद करता है और यह आदमी है मेनार्ड। मेनार्ड कैलिन के साथ मदद का ड्रामा करते हुए उसे जान से मार देता है और इसी से हमें पता चलता है कि यह तीनों भाई मेनार्ड के लिए काम करते हैं, क्योंकि मेनार्ड भी इन्हीं के जैसा है। ये भी इंसान को मारकर उसे खा जाता है। इसके बाद ये तीनों भाई कैलिन की बॉडी को लेकर अपने अड्डे पे जाते हैं और उसकी बॉडी को काट कर रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मेनार्ड इन तीनों भाई पर चिल्लाने लगता है और गुस्सा करता है, क्योंकि यह सबूतों को मिटाते नहीं हैं, जिसकी वजह से यह पुलिस से भी पकड़े जा सकते हैं। इसके बाद हमें 5 कॉलेज के फ्रेंड को दिखाया जाता है और ये भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे थे और तभी इनके रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड इनके सामने आ जाता है और ये लोग उसे बचाने के चक्कर में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मेनार्ड इन सभी को ऐसा दिखाता है कि इनकी कार ने मुझे टक्कर मार दी है। लेकिन उनके दोस्तों में से बिली, जो इस कार को चला रहा था, उसे पूरा यकीन होता है कि कार ने इसे टच तक नहीं किया है और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए जाता है तभी मेनार्ड एक चाकू से इनके ऊपर अटैक करता है और इसके बाद इनके सभी दोस्त मेनार्ड को पीटने लगते हैं और ये तीनों भाई भी इन्हें देख रहे थे और तभी पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेला और डिप्यूटी लेन वहाँ पर आकर इन सभी को अरेस्ट कर लेती है। एंजेला इन सभी को अरेस्ट कर लेने के बाद लेन को यहीं पे रुकने के लिए कहती है और जब ये चले जाते हैं तभी तीनों भाई लेन के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ बिली एंजेला से कहता है कि यह एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है और इसकी वजह से उसके सभी दोस्तों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसके सभी दोस्त होटल में एक रूम लेते हैं और दूसरी तरफ एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए वह मेनार्ड के बारे में अपने सीनियर को बताती है, जिस पर यह लोग सुबह आकर मेनार्ड को ले जाने के लिए कहते हैं और तभी मेनार्ड एंजेला से कहता है कि तुम सब सुबह तक जिंदा नहीं बच पाओगी। इस शहर के सभी लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे और ये फेस्टिवल इस शहर से बाहर हो रहा था, जिसकी वजह से यह पूरा शहर खाली हो जाता है और ये तीनों भाई अपने ट्रक से फोन के टावर को गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सभी के फोन के सिग्नल चले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों भाई पावर प्लांट पर जाते हैं और पावर को कट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों भाई उसे बिजली के तारों में फंसाकर उसे बहुत ही बुरी मौत मारते हैं और इसकी वजह से इनका मकसद भी पूरा हो जाता है, यानी कि अब पूरे शहर में लाइट जा चुकी है। एंजेला बाकी के पुलिस ऑफिसर को संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सभी पुलिस वाले फेस्टिवल में गए थे। बिल्ली की फ्रेंड क्रूज बिल्ली को खाना देने के लिए जाती है, लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और ये अपनी जान बचाकर भागने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़कर बहुत ही बुरी मौत मारता है और तभी इनका एक दोस्त जूलियन उसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन यह क्रूज को नहीं देखता कि यह तीनों भाई उसे काट कर खा रहे थे और ये सीधे निकल जाता है। जूलियन सीधे पुलिस स्टेशन पर जाता है और वहाँ पर बिली जूलियन से क्रिस के बारे में पूछता है, जिस पर जूलियन उसे बताता है कि वह तो उसके आने से पहले निकल गई थी। दूसरी तरफ हम लीटा को देखते हैं जो बॉस रूम में जाती है और तभी सौतूत वहाँ पर आकर इनके एक दोस्त को अपने साथ में ले जाता है और इस आवाज को सुनकर लीटा बाहर आती है और तभी वन आई उसके ऊपर हमला कर देता है और अब लीटा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के गेट पे कोई नॉक करता है और बिली समझता है कि ये शायद क्रूज होगी। तभी एंजेला चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसके हस्बैंड होते हैं जो उसके लिए खाना लेकर आए थे और वह खाना देकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों भाई इनके दोस्त को पकड़कर एक हथौड़े से इसके पैर पर इतनी बार अटैक करते हैं कि इसका पैर ही पूरी तरीके से टूट जाता है और ये तीनों भाई इसे लेकर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर चीखने की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर बिली और जूलियन समझ जाते
बताते हैं कि यह उसका दोस्त है और एंजेला उसकी मदद के लिए जाती है। लेकिन तभी यह तीनों भाई एक ट्रक से इसे कुचलकर जान से मार देते हैं। इसके बाद एंजेला पुलिस स्टेशन के अंदर में आकर बिली, जूलियन और एक कैदी को शॉर्ट गन देकर डिप्टी बना देती है। एंजेला पास वाली दुकान में जाकर जनरेटर को चालू करने की कोशिश करती है और वहीं पर रखे रेडियो से एंजेला किसी को संपर्क करती है, लेकिन यह लड़का इसकी बातों को एक मजाक समझने लगता है। दूसरी ओर लीटा पुलिस स्टेशन के पास में पहुंच गई थी, लेकिन तभी वहां पर वह कैदी बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देता है और इस गोली की आवाज को सुनकर एंजेला भी वहां पर आ जाती है, लेकिन यह गोली लीटा को नहीं लगती। इसके बाद बिली लीटा से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन इसे भी क्रूज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद बिली, जूलियन दोनों ही क्रूज को खोजने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद बिली को क्रूज की बॉडी रोड पे मिलती है। क्रूज को मरा हुआ देखकर बिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तभी इनके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और ये दोनों ही इसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन यह दोनों उसका पीछा करते हुए उन्हीं के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसके बाद जब बिल्ली को होश आता है तो वह खुद को एक फुटबॉल मैदान के बीचों बीच में दबा हुआ पाता है, यानी कि बस उसका सिर ही बाहर था और पूरा शरीर जमीन के अंदर में था और उसके पास जूलियन भी जमीन पर लेटा है जिसको चैन से बांध दिया है। अब ये दोनों यहाँ से भागने की सोच ही रहे थे, तभी थ्री फिंगर इनकी ओर आने लगता है और बेरी समझ जाता है कि इसकी मौत कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर इसे सामने से नहीं मारता और वह उसके पीछे से आकर उसकी खोपड़ी की धज्जियां उड़ा देता है। इसके बाद थ्री फिंगर जूलियन की ओर जाने लगता है और वह इसके पास में आकर इसे भी जान से मार देता है। इसके बाद हम एंजेला को देखते हैं जो सोच रही थी कि अभी तक बिली और जूलियन उसके पास में नहीं आए हैं, इसलिए वह उस कैदी को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी कार में बैठा देती है और वह वहाँ से जाने लगता है और यह कैदी इस कार को बहुत ही तेजी से चला रहा था, इसलिए उसे नुकीले तार दिखाई नहीं देती और उसकी कार इस नुकीले तार में फंसकर पलट जाती है। तभी यह तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के सामने वाली दुकान पर ले जाते हैं और इस कैदी को यह लोग एक ड्रम के अंदर में बैठाकर उसमें नीचे से आग लगा देते हैं और एंजेला को पुलिस स्टेशन के अंदर में इस कैदी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। एंजेला जब उसे बचाने के लिए जाती है तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वह कैदी मारा जाता है। इसके बाद हम मिनार्ड को देखते हैं जो लीटा को लालच देने लगता है कि अगर वह उसे निकाल देगी तो वह उसे नहीं मारेगा और लीटा इसकी बातों में आकर उसे निकाल देती है। मिनार्ड बाहर आते ही लीटा के पास में जाता है और वह उसके दोनों आँख को निकाल देता है, यानी कि वह उसके दोनों आंखें को फोड़ देता है। लीटा चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर जाती है। एंजेला इसे देखकर इसके पास में आती है, लेकिन तभी मिनार्ड बाहर आकर एंजेला के ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी एंजेला उसके कंधे पर गोली मार देती है। इसके बाद वह मिनार्ड को दोबारा से पुलिस स्टेशन के अंदर में बंद कर देती है। इसके बाद एंजेला खुद ही मदद लाने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर जाती है और तभी उसे अपने हस्बैंड की कार नजर आती है और जब वह उसके पास में जाती है तो वह देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने कार के अंदर में बंद कर दिया है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि यह एक ट्रैप है, क्योंकि उसके पति के सिर के ऊपर एक तेज धार भरा चाकू लगा था जो सीधे कार के दरवाजे के साथ में अटैच है। एंजेला जैसे ही इस कार के दरवाजे को खोलती है तभी वह चाकू उसके हस्बैंड के पेट को चीर देता है, जिसकी वजह से इसका हस्बैंड मारा जाता है और तभी थ्री फिंगर एक ट्रक से इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एंजेला खुद को किसी तरह से बचा लेती है। लेकिन तभी उसके पास में थ्री फिंगर आकर उसे इतना मारता है कि वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ लीटा मिनार्ड की बातों को सहन नहीं कर पाती और वह पुलिस स्टेशन से चली जाती है और जब एंजेला को होश आता है तो वह देखती है कि वह पुलिस स्टेशन के अंदर में बंधी हुई है और यह तीनों भाई इस पुलिस स्टेशन के अंदर में पेट्रोल को छिड़क रहे थे और तभी मिनार्ड एंजेला से कहता है कि तुम्हारे पास में मरने के दो रास्ते हैं, या तो तुम जल कर मर जाओ, नहीं तो तुम्हारे सर के पास में एक शॉर्ट गन अटैच है जिसका ट्रिगर तुम्हारे पैर के नीचे है। और ये कहकर मिनार्ड पुलिस स्टेशन को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वह बाहर आता है तभी उसे शॉर्ट गन की चलने की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर मिनार्ड समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे रास्ते को अपनाया है। इसके बाद हम लीटा को देखते हैं जो चलते चलते रोड के पास में आ गई थी और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह इस आवाज को सुनकर उससे मदद मांगती है, लेकिन इसकी बदकिस्मती यह होती है कि यह मिनार्ड का ट्रक था और तभी थ्री फिंगर बाहर आकर उसे अपने ट्रक के अंदर में ले लेता है और मिनार्ड लीटा से कहता है कि वेलकम,
वेलकम। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।